गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए मैं बेटा। एमपी से हूँ। मेरे डीएनए में 6 लोग हैं। 2 लोग घर पे, मदर फादर, और 4 लोग हम लोग हैं। खुश हो बेटा। बताइए, आप कोई कष्ट बचा हो तो बता सकते हैं। अभी मुझे तो कोई कष्ट नहीं बचा है, थोड़ा फैमिली में कष्ट है। आ, जैसे आपको नहीं बचा ऐसे किसी में नहीं बचा है। चारों लोग खड़े हैं, चारों ऐसे ही आनंद में खड़े हैं। किसी को आप चारों लोग को बैठ के चेक करिए। जैसे आप लोग तो दोनों पति पत्नी, तो हथेली पकड़ो जरा एक बार दोनों लोग, आंखें बंद करो। प्रहार शुभ। एक दूसरे के प्रति सदा के लिए अटूट प्रेम और अटूट विश्वास की स्मृति शक्ति करें। सदैव आगे बढ़ें। प्रहार। इन लोगों के अंदर जो दरबार के प्रति पहले गलत सोच की स्मृतियां थी, नकारात्मक स्मृतियां थी, सब नष्ट कर दिया। प्रहार। दरबार के प्रति पूरी तरह से आस्था, विश्वास, श्रद्धा में बढ़ाई जाए ताकि हमेशा ही रोग कष्टों से बचे रहे। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुद्ध। हथेलियां छोड़ दीजिए, अपने कमर पर 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोल लीजिए। अब दोनों लोग उठ बैठ के चेक करिए, बिल्कुल बच्चों की तरह हो गए आप लोग। जैसे छोटे बच्चे होते हैं 4-5 साल के, ऐसे बैठिए, उठिए, करिए करिए, खुद कर पाएंगे आप तेजी से। कोई कष्ट नहीं, ना कमर में, ना कूल्हे में, ना घुटने में, सब नए हो गए। एक ही दिन की वैदिक प्रक्रिया से सब न्यू ब्रांड हो जाते हैं। थोड़ा बच्चों के भी कष्ट है। अभी बच्चों की बात बच्चों से करेंगे। आप लोग जब हटेंगे, पहले उठने बैठने में भय आता था, बैठ के उठने में कष्ट होते थे बहुत। अब कोई कष्ट नहीं है। गुरुजी को सादर प्रणाम। खुश रहिए, खूब प्रसन्न। गुरुजी, मुझे साइड में माइग्रेन था। आप कुछ हो तो बताइए, कुछ बचा हो तो बताइए, कुछ हो तो बताइए। असल में आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था। आप गर्दन अर्दन नहीं घूमती थी ठीक से। आप सब फर्स्ट क्लास है, कहिए। चक्कर आते थे। अच्छा, इसीलिए चक्कर आते थे क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था। गुरुजी, अंदर ट्यूमर बन रहा था। अब आप बिना कष्टों के खड़ी हुई। एलर्जी भी हो गई थी मुझे। अब आप बिना वजह की बातें करती रहेंगी, 3 घंटे बातें करती रहेंगी। कोई कष्ट अब आपको है? वर्तमान में कष्ट है। वर्तमान में कुछ है कष्ट अब आपको? तो अब बचा नहीं तो थैंक यू बोलिए बाबा को, दरबार को। जब कुछ बचता ही नहीं है तो पुरानी बातें करने से क्या होगा? ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी आप, अभी आपको कभी ब्रेन स्ट्रोक जरूर लगता। आप दरबार आ गए, बच गए। पैरालिसिस की स्मृतियां थी आप में, पैरालाइज होने की, आधा अंग कमजोर हो रहा था, इसीलिए आपका होता जा रहा था। समझ रहे ना? इसीलिए बैठने उठने में भय भी लगता था। बैठ अब कुछ नहीं, आप बच्चों की तरह हो गई एक ही दिन। जब कुछ बचा ही नहीं है, आपका एसिडिटी होना, गैस बनना, क्योंकि आपका गैलब्लैडर बिल्कुल निष्क्रिय हो गया। गर्भाशय में गांठें और सड़न, गुदाद्वार में आपके इन्फेक्शन, ये सब हो रहे थे। ये सब नष्ट हो गए, कुछ बचा ही नहीं। गिनाएंगे तो आपकी 25 चीजें बताते जाएंगे, फायदा क्या है। हमको दोनों को गुस्सा बहुत आता था। चलिए करके देखिए, देखिए एक दूसरे के बारे में। जो चिड़ होती थी देख के, इनको हो रही है? नहीं हो रही। ओसीडी थी आपको, ओसीडी थी भयंकर। अब कोई ओसीडी नहीं, ना इनसे चिड़ हो रही, ना नफरत हो रही, ना घर से भागने का मन कर रहा है। ना पहले मन करता था घर से भाग जाएंगे, होता था। हाँ, तो फिर अब कुछ भी नहीं है। अब आनंद करिए, मस्त रहिए, खुश बच्चे लोग हैं। प्रणाम करो। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो। दोनों बच्चे खड़े हो अगल बगल। इस बच्चे का सूक्ष्म शरीर बहुत बड़ा है। आंखें बंद करिए, दैत्य शरीर हिला दिया जाए। प्रहार। प्रहार। दैत्य स्मृतियां नष्ट कीजिए। इन दोनों में भरी बढ़ी हुई कामुकता और काम वासना की सब नष्ट कीजिए। कामदेव। प्रहार। बड़ी कामुकता और काम वासना अपने में समाहित करें। प्राइवेट पार्ट में जो जलन होती है इन लोगों की,
वो स्मृतियां नष्ट की जाए। चिड़चिड़ापन जो रहता है इनमें, चिड़चिड़ापन की स्मृतियां सब नष्ट कर दी। चलते समय चक्कर आना, वो स्मृतियां नष्ट की जाए। और लकवे की जो स्मृतियां सक्रिय थी बड़े बच्चे, वो नष्ट कर दी जाए। प्रहार, मस्तिष्क का जो पूरा विकास नहीं हुआ वही सब विकसित किया गया। पढ़ाई के समय बहुत कामुक विचार आना, वो सभी स्मृतियां नष्ट कर दी। शुद्ध कौन फंसा हुआ निकाल के लाया जाए, शुद्ध वापस लगा दिया जाए। कुंडलिनी सक्रिय कर दी जाए, अधोगामी से ऊर्ध्वगामी की जाए। तो एक तरफ की आंखों में कष्ट है इन चारों लोगों में, परिवार के चारों सदस्यों, वो स्मृति नष्ट की जाए। प्रहार, एक एक आंख में सभी के कष्ट, सभी की स्वयं की अनुभूतियां खोल दी जाए ताकि अपने कष्टों को के बारे में समझ सके, अपने स्वास्थ्य के बारे में आकलन कर सके। शुद्ध 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दौड़ने में जो इनका पैर लड़खड़ाता था, लड़ जाते थे पीछे, घुटनों के ऊपर रगड़ते थे दौड़ने में, वो स्मृति नष्ट की जाए जो दौड़ने में बाधा बनती थी। और एग्जाम के समय निद्रा और अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियां नष्ट कर दी। पुनः प्रहार, दोनों हथेली आपस में रगड़िए, आंखों पे रखिए, 3 बार करके आंख खोलिए। बड़े हुए स्तन। एक तो इन लोगों ने संकल्प नहीं किए ठीक से, अपने कष्टों के, अपनी समस्याओं के लिए इन्होंने दरबार से संकल्प नहीं किए। हाँ जी गुरुजी। फिर भी दरबार ने यथासंभव अभी तमाम चीजें बोली जो हटाई, ठीक है। हाँ हाँ, एक एक आंख इनकी जरूर गर्म हो, भविष्य में इनकी एक आंख जरूर जाती। हाँ जी गुरुजी। बच्चे के एक आंख में टीएमडी करके एक रोग है, जो इसकी एक आंख में जो कॉर्निया है बहुत पतला है। चलो दिखाई देते हैं, ये था इसको, एक आंख गायब थी सूक्ष्म, देखिए कॉर्निया। हाँ, सूक्ष्म में एक आंख ही गायब है। डॉक्टर ने बोला इसका कोई इलाज नहीं है, अपने आप सही होगा। देख लीजिए आप, जो दिखा रहा दरबार उसको देखिए। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। एक आंख गायब थी सूक्ष्म। आते हैं, एक बार हार्ट सर्जरी कराते हैं, फिर दोबारा कराते हैं, एक बार हार्ट अटैक होता है, फिर दोबारा होता है, फिर तिबारा होता है, मर जाता है आदमी। स्मृति जब तक नष्ट नहीं होगी वो रोग रिपीट होता रहेगा, रोग कभी भी नष्ट नहीं होगा। यही साइंस है, यही दरबार की साइंस है ना। खूब खुश, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। मैं अपने असल में इन दोनों बच्चों में अर्ध बेहोशी जैसा रहना, जैसे अर्ध बेहोशी अर्ध निद्रा नहीं होती, जैसे सो रहे हैं, हाँ, जैसे सो रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, और स्मृतियां इनकी बाहर डिस्ट्रॉय होती रहती है, जो भी याद करते सब भूल जाते। कभी कभी समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रहे बिहेव। ऐसे इसलिए कर रहे थे, देखिए जी देखिए इसको, चित्र को देखिए, एक मिनट। ऐसे स्मृतियां इनकी निकल करके बाहर और डिस्ट्रॉय होती रहती, देख रहे हैं। बोल दो माइक से, स्क्रीन रीसेट हो रही है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी फेल हुई थी। और इसीलिए किसी बात को ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते थे बच्चे, जी रिस्पॉन्स नहीं दे पाते थे कि बच्चों अब हट गई, स्मृतियां नष्ट हो गई हैं। लेपन जरूर कराइए आप, जी गुरुजी, इन दोनों कराइए। हाँ, आप लोग भी करिए कुछ बता दे। अच्छा, ये वाला जो ये देखा, ये स्मृति, इसे ये स्मृतियां डिस्ट्रॉय होती रहती है इसके कारण, इस तरह से, है ना। स्मृति लोप बोलते हैं उसको, आयुर्वेद में बोलते हैं स्मृति लोप होना, यानी हवा जैसे धुआं की तरह निकल के डिस्ट्रॉय होती रहती थी, तो वो स्मृति नहीं रुकती थी, स्मृति स्टोर नहीं हो पाती थी, ऐसे निकल जाती थी, इस तरह से, है ना। वही समस्या वही है कि अगर स्थूल में है तो फिर सूक्ष्म में है। ठीक है, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।
खूब खुश रहे। यथास्थान से गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।